हेलो एवरीवन, अध्ययन समय चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने एचपी टेट प्रिपरेशन के लिए साइकोलॉजी की सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें हम साइकोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी को डिस्कस कर चुके हैं। ये सीरीज आपके एचपी टेट एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहने वाली है। आज हम सेकेंड चैप्टर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को डिस्कस करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का मीनिंग देखते हैं। ग्रोथ जो है आपकी फिजिकल चेंज को रेफर करता है। ग्रोथ रेफर्स टू एन इंक्रीज इन साइज ऑफ द बॉडी पार्ट्स ड्यू टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स एंड इंक्रीज इन द इंटरसेलुलर सब्सटेंस। ग्रोथ जो है वो बॉडी पार्ट्स के साइज में जो इंक्रीज होता है उसको रेफर करता है, और किस वजह से होता है? सेल्स की मल्टीप्लिकेशन और इंटरसेलुलर सब्सटेंस के बढ़ोतरी की वजह से होता है। नेक्स्ट, इट कैन बी मेजर्ड इन इंचेस और सेंटीमीटर्स एंड इन किलोग्राम्स और पाउंड्स। ग्रोथ जो है वो एक मेजरेबल क्वांटिटी है। इट कॉजेज क्वांटिटेटिव चेंजेस इन द बॉडी। ग्रोथ जो है बॉडी में क्वांटिटेटिव चेंज लाती है, जिसको हम मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे डेवलपमेंट। डेवलपमेंट रेफर्स टू फंक्शनल चेंजेस दैट आर ऑफन ऑब्जर्व्ड इन पीपल्स बिहेवियर एंड एक्शन। जो डेवलपमेंट है वो फंक्शनल चेंज की ओर रेफर करता है, जिसको हम लोगों के व्यवहार और उनके एक्शन के थ्रू महसूस कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज़ प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन स्किल एंड कैपेसिटी टू फंक्शन। डेवलपमेंट जो है वो एक प्रोग्रेसिव इंक्रीज होता है स्किल में और फंक्शन की कैपेसिटी में जो लगातार बढ़ोतरी होती है वो डेवलपमेंट होती है। नेक्स्ट है, इट कॉजेज क्वालिटेटिव चेंजेस इन चाइल्ड्स फंक्शनिंग। जो डेवलपमेंट प्रोसेस है वो बच्चे में एक क्वालिटेटिव चेंज लाता है। नेक्स्ट है, अनलाइक ग्रोथ इट इज़ रादर डिफिकल्ट टू असेस डेवलपमेंट। ग्रोथ को हम आसानी से मेज़र कर सकते हैं, बट जो डेवलपमेंट है उसको असेस करना एक मुश्किल टास्क होता है। नेक्स्ट है, डेवलपमेंट रेफर्स टू एक्सपेंडिंग ऑफ कैपेसिटीज एंड फंक्शंस। डेवलपमेंट जो है वो कैपेसिटीज के एक्सपेंशन को रेफर करता है, और फंक्शन में फंक्शन की कैपेसिटी में जो बढ़ोतरी होती है उसको रेफर करता है। एंड इज अचीव्ड थ्रू, और ये कैसे अचीव होता है? थ्रू ग्रोथ, मैच्योरेशन एंड लर्निंग। नेक्स्ट हम टर्म देखेंगे मैच्योरेशन। मैच्योरेशन कॉजेज एन इंक्रीज इन कॉम्पिटेंस एंड एबिलिटी टू फंक्शन। मैच्योरेशन जो है वो कॉम्पिटेंस और एबिलिटी, जो फंक्शन करने की जो एबिलिटी है, योग्यता है, क्षमता है, उसमें इंक्रीज लाती है एक हायर लेवल पे, जो कि किस पर डिपेंड करती है? बच्चे की हेरिडिटी पर डिपेंड करती है। जो मैच्योरेशन है वो हेरिडिटी पे डिपेंड करती है। ठीक है। नेक्स्ट है, डेवलपमेंट एंड मैच्योरिटी आर द प्रोसेस एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्रोथ। डेवलपमेंट जो है वो ग्रोथ का प्रोसेस है, और जो मैच्योरिटी है वो ग्रोथ की प्रोडक्ट है। ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि कौन से फैक्टर हैं जो ग्रोथ और डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। तो मेनली आपको पता है, जो डेवलपमेंट है, ग्रोथ और डेवलपमेंट है, वो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के इंटरेक्शन से ही पॉसिबल है। तो इन दोनों के बिना ग्रोथ और डेवलपमेंट का प्रोसेस जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो ये दोनों एक इनसेपरेबल मतलब इनसेपरेबल टर्म्स होती है, जिसके बिना ग्रोथ और डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है। तो मेन फैक्टर हेरिडिटी है और सेकंड एनवायरनमेंट है। हेरिडिटी जो है वो determines the extent of growth and development that is possible. हेरिडिटी जो है विकास और वृद्धि की सीमा को निर्धारित करती है जहाँ तक संभव है। ठीक है। जबकि एनवायरनमेंट डिटरमाइंस द डिग्री टू विच पोटेंशियल इज अचीव्ड। जो एनवायरनमेंट है वो पैमाने को निर्धारित करता है
जिसमें पोटेंशियल को क्षमता को अचीव किया जाता है। ठीक है, वो एक पैमाने को निर्धारित करेगा। और जो हेरिडिटी है वो ये डिटरमाइन करती है कि बच्चा क्या कर सकता है, जो बच्चा क्या कर सकता है, यानी कि क्या पॉसिबल है करना बच्चे के लिए। ठीक है, नेक्स्ट जो एनवायरनमेंट है वो डिटरमाइंस करता है कि व्हाट द चाइल्ड डज, जो बच्चा है वो अपने पोटेंशियल को अचीव करने के लिए क्या करता है। ठीक है, तो जो हेरिडिटी है वो एक फिक्स्ड, आप मान लो एक फिक्स्ड टर्म है कि बच्चा वहीं तक ग्रोथ और डेवलपमेंट उसकी होगी हेरिडिटी के अकॉर्डिंग। ये एक फिक्स्ड टर्म है, जबकि एनवायरनमेंट जो है एक वेरिएबल की तरह काम करता है कि अगर उसको एनवायरनमेंट अच्छा मिलेगा तो जो बच्चा कर सकता है वो और कोशिश करेगा। ठीक है, तो वो उससे भी अच्छा कर सकता है, यानी कि जो एनवायरनमेंट है वो एक वेरिएबल टर्म है जो कि डिपेंडेंट है। ठीक है, तो हेरिडिटी में जैसे बच्चे की आंखों का कलर, बालों का रंग, हाइट, फिजिक, ये सब हेरिडिटी के अकॉर्डिंग होती है। और जो एनवायरनमेंट है उसमें आपकी सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन आ गई। अगर पेरेंट्स फाइनेंशियली उनकी कंडीशन अच्छी है तो अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे सकते हैं, उनका अच्छा न्यूट्रिशन दे सकते हैं। ठीक है, और अगर उनकी फाइनेंशियल कंडीशन उतना अच्छी नहीं है तो वो उनको अच्छी एजुकेशन देने में इनकैपेबल होंगे। देन नेक्स्ट कल्चरल इन्फ्लुएंसेस एनवायरनमेंट के अंदर आएगा कि बच्चा जिस फैमिली में उसका जन्म होता है तो उस फैमिली में कौन से कल्चर नॉर्म्स, कौन से कल्चरल नॉर्म्स फॉलो होते हैं, कौन से कल्चरल इन्फ्लुएंसेस वो फॉलो करती है वो फैमिली, कौन से कस्टम फॉलो करती है। जैसे फीमेल चाइल्ड का बर्थ होता है तो उनका एक फीमेल चाइल्ड को, मतलब फीमेल चाइल्ड के लिए उस कम्युनिटी में, उस सोसाइटी में क्या कल्चरल नॉर्म्स हैं तो उसके अकॉर्डिंग उस बच्चे की पेरेंटिंग होगी। ठीक है, और नेक्स्ट है न्यूट्रिशन। जब बच्चा पेट में होता है तो अगर मदर जो है अपना केयर अच्छे से करेगी, अपनी डाइट का केयर करेगी, अल्कोहल ये सब कंजम्पशन नहीं करेगी तो बच्चा भी हेल्दी होगा। और अगर वो अपना प्रॉपर केयर नहीं करेगी तो वो चीज़ बच्चे को इफ़ेक्ट करती है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम ग्रोथ और डेवलपमेंट के करेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। तो ग्रोथ इज़ अ इरिवर्सिबल प्रोसेस। ग्रोथ जो है वो एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है। जैसे बच्चे की हाइट बढ़ गई तो वो दोबारा से छोटी नहीं होगी। नेक्स्ट है ग्रोथ कैन बी मेजर्ड, मेजरेबल क्वांटिटी है। ग्रोथ इज अफेक्टेड बाय फैक्टर्स लाइक एनवायरनमेंट, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। ग्रोथ जो है किन फैक्टर से अफेक्ट होता है, एनवायरनमेंट हो गया, हेल्थ हो गया, न्यूट्रिशन हो गया। ग्रोथ अकर्स फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। ग्रोथ जो है एक फिक्स टाइम तक होता है, उसके बाद ग्रोथ का प्रोसेस रुक जाता है। और ग्रोथ इज यूजली फास्टर इन द अर्ली ईयर्स ऑफ लाइफ। ग्रोथ जो है अर्ली ईयर्स में, जब बच्चा छोटा होता है तो उस टाइम पे वो बहुत फास्टर प्रोसेस होता है, उसके बाद स्लो हो जाता है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट। तो फर्स्ट है डेवलपमेंट इज सिमिलर फॉर ऑल। जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है वो सभी के लिए सिमिलर होगा। जैसे बच्चा सबसे पहले खड़ा होना सीखता है, उसके बाद वो चलना सीखता है। बच्चा स्क्वायर को ड्रॉ करने से पहले वो सर्कल ड्रॉ करना सीखेगा। तो डेवलपमेंट का एक सीक्वेंस होता है जो सबके लिए सेम होगा। डेवलपमेंट इज कंटिन्यूस। डेवलपमेंट का प्रोसेस कंटिन्यूस है, जो हमेशा चलता रहता है और ये कभी नहीं रुकता। जब बच्चा पेट में होता है तब से चलता है और उसकी डेथ तक चला रहता है।
नेक्स्ट है डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जर्नल टू स्पेसिफिक, यानी कि जो डेवलपमेंट है उसमें पहले वो जर्नल रिस्पॉन्स करेगा, देन वो स्पेसिफिक रिस्पॉन्स करना सीखता है। आपने देखा होगा जैसे छोटे बच्चे होते हैं, अगर उनको हम कुछ भी दे, मान लो बॉटल उनके सामने रखते हैं, तो वो अपना पूरा आर्म की मूवमेंट करता है। जैसे वो बड़ा होता जाता है देन वो अपनी फिंगर्स की मूवमेंट करना सीखता है। नेक्स्ट, डेवलपमेंट प्रोसीड्स एट डिफरेंट रेट। जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है वो डिफरेंट रेट पे चलता है। इन्फेंसी पे ग्रोथ डेवलपमेंट फास्टर होती है, फिर चाइल्डहुड में स्लो हो जाती है, एडल्टहुड में फिर फास्टर होती है, देन स्लो हो जाती है। नेक्स्ट है डेवलपमेंट इज रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग। डेवलपमेंट किसका रिजल्ट होती है? मैच्योरेशन और लर्निंग के इंटरेक्शन का। इन दोनों के बिना डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट है देयर आर इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो इंडिविजुअल, हर बच्चा दूसरे बच्चे से अलग है। अर्ली डेवलपमेंट इज मोर सिग्निफिकेंट देन लेटर डेवलपमेंट। जो अर्ली एज में डेवलपमेंट होता है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है लेटर डेवलपमेंट से। कि जब बच्चा छोटा होता है, अगर उस टाइम उसको अनफेवरेबल एनवायरनमेंट मिलेगा तो उस टाइम वो बच्चा मतलब डेवलप तो हो जाएगा, बट लेटर लाइफ में उसके उस बैड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। देन डेवलपमेंट प्रोसीड्स बाय स्टेजेस सच एज फोटल इन्फेंसी, बेबीहुड, चाइल्डहुड एंड एडोलसेंस। डेवलपमेंट जो है स्टेजेस में होती है, जैसे फोटल स्टेज होगी, इन्फेंसी होगी, फिर बेबीहुड होगी, फिर चाइल्डहुड होगी, देन एडोलसेंस आएगी। देयर आर प्रिडिक्टेबल पैटर्न्स ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट। जो फिजिकल डेवलपमेंट होती है उसका प्रिडिक्टेबल पैटर्न होता है, यानी कि उसका एक स्पेसिफिक पैटर्न होता है। तो सबसे पहले स्फेलोकॉडल डेवलपमेंट होगी, जो कि हेड टू फुट होती है। सबसे पहले बच्चे का सिर विकसित होता है, देन वो पाँव तक जाता है। नेक्स्ट है प्रॉक्सिमो डिस्टल, फ्रॉम नियर टू फार, दैट इज आउटवर्ड फ्रॉम सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बॉडी टूवर्ड्स द एक्सट्रीमिटीज। सबसे पहले बच्चे का सेंट्रल पार्ट डिवॉल्व होगा, देन वो एक्सट्रीमिटीज की ओर जाएगा, यानी कि जैसे बच्चे का पहले छाती का एरिया डिवॉल्व होगा, देन वो बाजुओं तक जाएगा। नेक्स्ट जो है मोटर डेवलपमेंट। जो मोटर डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन प्रोग्रेसेस फ्रॉम ग्रोस मोटर स्किल टू फाइन मोटर स्किल। जो बच्चे में मोटर डेवलपमेंट है वो क्रॉस मोटर स्किल से शुरू होती है और फाइन मोटर स्किल की ओर चलती है। क्रॉस मोटर स्किल का मतलब है कि बच्चा लार्ज मसल्स का यूज़ करता है, और फाइन मोटर स्किल्स का मतलब है कि बच्चा इसमें स्मॉल मसल्स का यूज़ करता है। एग्जाम्पल, क्रॉस मोटर स्किल्स के अंदर आ गया आपका वॉकिंग, रनिंग, जंपिंग। तो इसमें लार्ज मसल्स का यूज़ होगा, जैसे पूरे लेग का यूज़ कर रहा है वो, रनिंग के लिए भी पूरी लेग का यूज़ कर रहा है। और फाइन मोटर स्किल के एग्जांपल हुए राइटिंग, ड्राइंग। तो राइटिंग और ड्राइंग में वो कोऑर्डिनेशन बनाता है फिंगर्स का, है ना। तो फिंगर्स और रिस्ट का। तो ये आपके फाइन मोटर स्किल के एग्जांपल हुए। आई होप आपको मेरा ये एफर्ट अच्छा लगे और आपको ये वीडियो पसंद आए। चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।